नेवर बी अ विक्टिम इन योर लाइफ। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको 2 रीज़न्स बताने वाला हूँ कि क्यों आपको अपनी लाइफ में कभी भी विक्टिम माइंडसेट को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि आपको ना ही केवल ही आपके खुद की साइकोलॉजी को अफेक्ट करेगी, खुद के सबकॉन्शियस ब्रेन को अफेक्ट करेगी, बट ऑब्वियसली ऑल्सो आपका जो रेपो है इन फ्रंट ऑफ अदर्स उसको भी अफेक्ट करेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके खुद के गिरेबान के बारे में है। आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड पे क्या अफेक्ट होता है जब आप हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी को लेकर चलते हो। एंड बाय द वे, नया हेयर स्टाइल है, बाल नहीं कटाया मैंने, बाल अभी उतने लंबे हैं, चोटी वाला है, पीछे से दिख रहा है होपफुली। खैर, नया ट्राई कर रहा हूँ, आई नो मे बी वियर्ड लग रहा होगा, बट या ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। खैर, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे क्या अफेक्ट होता है जब आप एक विक्टिम मेंटालिटी को अडॉप्ट कर लेते हो। आप एक एग्जांपल लो कि एक एम्पायर है, ठीक है, एक एम्पायर है, उसमें एम्परर है, एक राजा, और प्रजा है, और वो एम्पायर उतना ढंग से प्रॉस्पर नहीं कर पा रही, उसका इकोनॉमी उतना अच्छे से नहीं चल रहा है, अच्छे से प्रॉस्पर नहीं कर रही, बेसिकली डूब रही है, ठीक है। एम्पायर जो प्रजा है वो विक्टिम बन सकती है, वो कंप्लेन कर सकती है, वाइन कर सकती है, क्रिप कर सकती है कि यार हम तो टैक्स भरते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, पर हमारा एम्पायर कुछ हो ही नहीं पा रहा, हमारे एम्पायर का हम तो पूरा ट्राई कर रहे हैं, हमारे साथ ही क्यों यार, मैं ही क्यों, मैं जिस एम्पायर में पैदा हुआ वही ऐसा क्यों है, आजू बाजू के एम्पायर इतने मस्त हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है। मतलब प्रॉपर एक टिपिकल विक्टिम बन सकते हैं वो लोग। पर अगर हम बात करें एम्परर की, तो वो कभी भी इस मेंटालिटी को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ही इज़ द पर्सन इन चार्ज, ही इज़ द पर्सन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो विक्टिम नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर आप एक विक्टिम बनते हो, आप सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हो कि आपके ऊपर कोई है। प्रजा विक्टिम बनती है क्योंकि वो बोलता है कि प्रजा हमारे ऊपर एम्परर है, ठीक है, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी गलती है कि हमारा एम्पायर प्रॉस्पर नहीं कर पा रहा। तो वैसे ही एम्परर ये नहीं बोल सकते, क्योंकि एम्परर के ऊपर कोई भी नहीं है, एम्परर इज़ द गॉड ऑफ द एम्पायर, उसके अलावा और कोई नहीं है, उसके ऊपर और कोई नहीं है। तो जो भी होता है, जो भी नहीं होता है, सबकी गलती, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ एम्परर के नाम पे आती है। तो वो विक्टिम कभी नहीं बन सकता। लेट से आप भगवान है मानते हो, अगर मानते हो तो क्या कभी भगवान विक्टिम बनता है? क्या भगवान का जगह सब कुछ गलत हो गया, क्या भगवान कभी विक्टिम बनेगा किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे? कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कुछ नहीं है, वही है टॉप पे। तो वो विक्टिम कभी नहीं बन सकते। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वही फिक्स करेंगे, वही ठीक करेंगे, या फिर नहीं करेंगे, पर विक्टिम कभी नहीं बनेंगे, क्रिप कभी नहीं करेंगे, बिकॉज उनके ऊपर कोई है ही नहीं जिसके लिए वो विक्टिम बन सके, जिसके सामने वो सबमिट कर सके। अब आप मेरे को बताओ कि क्या आप अपने ही लाइफ में मेन कैरेक्टर हो कि नहीं? अगर आप अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर नहीं हो तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बेस्ड ही इस फिलॉसफी पे है कि आप अपने लाइफ के एटलीस्ट मेन कैरेक्टर हो, अपने दिमाग के मेन कैरेक्टर हो, मेन हीरो हो। अगर आप हो तो ये विक्टिम मेंटालिटी आपको अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में ये फील कर रही है कि आप एक्चुअली में मेन हीरो नहीं हो, आपके ऊपर भी कोई इंसान है या फिर कोई एंटिटी है जिसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके पास ज़्यादा पावर है आपसे। एंड अगर आप अपनी ही लाइफ में किसी और को वो पोजीशन दे देते हो तो आपकी लाइफ नहीं हो जाती, वो उसकी लाइफ हो जाती है। तो अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही फीड करते रहना है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मेरा लक ख़राब है, ये है वो है, आप ये भी फीड कर रहे हो कि मैं चूतिया हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मेरी लाइफ में कुछ पावर ही नहीं है, मैं अपनी खुद की लाइफ में मेरा कोई पावर नहीं है, मेरी खुद की लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी खुद की लाइफ का ओनर मैं नहीं हूँ, कोई और है। आप ये चीज़ अपने दिमाग में फीड कर रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक एंड रॉन्ग फॉर यू, क्योंकि इससे आपको एक बहुत ही बढ़िया कोपिंग मैकेनिज्म मिल जाता है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी आपका अगर गलत होता है तो आप सीधा उस पर ब्लेम कर सकते हो कि यार मेरा लक ख़राब है, मैं विक्टिम हूँ, मेरी गलती नहीं है। तो आप इससे क्या करोगे कि कभी भी छोटे से छोटे माइनर इनकन्वीनियंस पे इंस्टेड ऑफ पुशिंग थ्रू इट, इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड ऑन इट, आप क्या बोलोगे, मेरी गलती नहीं है, मैं विक्टिम हूँ, छोड़ दोगे उधर ही, एफर्ट डालना बंद कर दोगे एंड सीधा अपने उसी कंफर्ट मैकेनिज्म की तरफ, उसी कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ बढ़ चलोगे। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ बीइंग अ विक्टिम इन योर लाइफ। दैट इज़ द प्रॉब्लम that affects your subconscious mind when you are always cribbing and being a victim in your life। अब बात करते हैं कि आपका रेपुटेशन का क्या होता है जब आप कंटिन्यूसली विक्टिम बन रहे हो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, राइट? तो आप सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लो कि अगर आप एक मेल हो एंड यू विश टू कंटिन्यू एज अ मेल योर एंटायर लाइफ, आप अगर विक्टिम बनोगे ना, पीपल विल गेट द इक फ्रॉम यू वेरी वेरी क्विकली। दिस इज़ द स्पीड रनिंग वे ऑफ गेटिंग द इक एज अ मैन। अगर आप एक विक्टिम बन रहे हो हमेशा, whenever things go wrong, instead of trying to fix them, अगर आप हमेशा ऐसा विक्टिम बन जाते हो कि अरे यार मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, ये वो, अगर आप ऐसा करते हो बहुत ही जल्दी लोग आपसे तंग आ जाएंगे, थक जाएंगे, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू सी यू क्राई, नो वन वॉन्ट्स टू सी यू क्रिब, एंड नो वन वॉन्ट्स टू सी यू बिकम दी विक्टिम एंड अरे सैड अनफॉर्चुनेट मिजरेबल गाय, मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही होता है। किसी को नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, शी विल गेट दी इक फ्रॉम यू, मतलब चुटकियों में। But no one wants a man
क्योंकि क्रिप करता रहता है एंड विक्टिम बनता रहता है। एवरीवन वांट्स अ मैन जो कि कुछ गलत हो तो उसको फिक्स करने की ओर ध्यान दे, या फिर फिक्स नहीं हो सकता तो मूव ऑन करने की ओर ध्यान दे। अब मैं आपको एक बेसिक थंब रूल बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं ऐसी सिचुएशन में। सबसे पहले अगर कुछ भी चीज़ टूट गई, ख़राब हो गई, इशू आ गया लाइफ में, प्रॉब्लम आ गया, सबसे पहले आप देखो क्या वो चीज़ फिक्स हो सकती है या नहीं। अगर फिक्स नहीं हो सकती है, फॉरगेट इट लाइक इट नेवर इवन एक्जिस्टेड, भूल जाओ, मूव ऑन कर लो उससे। एंड लेट्स से इट कैन बी फिक्स्ड, देन आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, इज इट वर्थ फिक्सिंग इट। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड पे चीट कर दिया, यू कैन फिक्स इट इफ़ यू टॉक टू हर, बट इज इट वर्थ फिक्सिंग इट? नो, बिकॉज शी चीटेड ऑन यू। तो सेम सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि फिक्स नहीं हो सकता या फिर फिक्स करने का फ़ायदा ही नहीं है, फॉरगेट इट लाइक इट नेवर इवन एक्जिस्टेड, बिकॉज उसके ऊपर कंप्लेन करके क्रिप करके लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ होगा तो आपका नुकसान ही, आपका टाइम जाएगा, एफर्ट जाएगा, एनर्जी जाएगा, बाकी का काम रेपो जाएगा। एंड मेनली आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड होगा कि आप आपके लाइफ के मेन कैरेक्टर हो ही नहीं। लेट्स से वो प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है एंड इट इज़ वर्थ फिक्सिंग इट। ठीक है, क्या करना चाहिए आपको पता है? आपको सबसे पहले लेनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। चाहे आपकी गलती हो ना हो, ये बात मानो मेरी गलती है, कम्प्लीटली मेरी गलती है। तो अगर आप ये मान लोगे ना तो आप कभी विक्टिम बन ही नहीं सकते, क्योंकि विक्टिम तब बनते हैं जब आपको लगता है कि यार मेरी गलती नहीं थी, मैंने सब कुछ ट्राई किया, उसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, लक की वजह से नहीं हुआ, तब होता है। पर अगर आप मान लोगे कि मेरी गलती पूरी की पूरी मेरी गलती, अकाउंटेबिलिटी ले लोगे खुद के ही मन में एटलीस्ट, बाकियों के सामने मत लो, ये नहीं बोल रहा बाकियों के सामने लो, खुद के मन में अगर आप ये अकाउंटेबिलिटी ले लोगे कि मेरी गलती है पूरी की पूरी, तो आप तुरंत के तुरंत जाके उस चीज़ को फिक्स करोगे, जल्द से जल्द फिक्स कर पाओगे, एज सुन एज पॉसिबल फिक्स कर लोगे, बिकॉज आपको आपके दिमाग में ये फीड हो गया कि आपकी गलती है एंड नाउ यू नीड टू फिक्स इट एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट इज़ द थंब रूल गाइस। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, होपफुली आपको मालूम पड़ जाओ कि विक्टिम बनना क्यों आपके लिए ही इतना बुरा है एंड बाकियों के सामने आपका जो रेपो है उसके लिए भी बुरा है। होपफुली आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर नहीं मिला हो तो आई विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। टिल देन वी विल कैच ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।